दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं जो आजकल बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा है और काफ़ी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यूजीसी का जो मुद्दा आजकल चला हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, आपको इस चीज़ में एक बहुत ही हैरान होने वाली बात है कि जैसे मान लो हिंदुस्तान को आज़ाद हुए भी 70 साल से ऊपर टाइम हो गया। ठीक है, पहली बात तो ऐसा है कि पूरा एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है थ्रू आउट इंडिया जो है वो एक होना चाहिए। कोई जात पात वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सारे सिस्टम जो है वो खत्म होने चाहिए, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसियाँ बनी हुई थी ये तब बनी हुई थी और उन लोगों को बनी हुई थी उन जो बहुत ही पिछड़े थे और उनको ऊपर उठाने के लिए, समाज की जो बराबर का जो हक है उसमें लाने के लिए बनी हुई थी। तो देखो 70 साल हो गए, तो 70 साल के बाद वो बंदे भी अब एट प्रेजेंट जो है वो 70 क्रॉस कर गए होंगे, तो उनकी अगली पीढ़ी जो है वो भी रिटायरमेंट होके चली गई होगी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहली बात, अगर आप हिंदुस्तान में हैं, कोई भी बंदा हिंदुस्तान में है, और देखिए कोई भी चीज़ है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे कोई चीज़ है, एकदम कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। ठीक है, मैं तो इस चीज़ में बहुत खुश हूँगा कि अगर मान लो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी दी हुई है तो इसमें जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी वर्ग हो गया, कोई भी वर्ग है, ठीक है, उसको खुद आकर जो जर्नल वाली कम्युनिटी है उसके पास आकर जो है वो आपस में डिस्कशन करनी चाहिए और एक बड़े लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर जो है मिनिस्टर, जो जितने भी लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभा, इस लेवल तक जो है वो उनको खुद जाकर बातचीत करनी चाहिए कि ये चीज़ खत्म करो, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो एक स्वीट पॉइजन है। ठीक है, ये धीरे धीरे आप देखिए कि नई जनरेशन जो है उनका एक इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं। जो मान लो बच्चे 90% लेके 95% लेके भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। आप एक थोड़ा सा रिजर्वेशन से हटकर देखो कि बच्चे बराबर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जब सिलेक्शन की बात आती है तो 30-40 रेशो नहीं है, ये सीधा ही 60-40 रेशो हो जाता है कि जो बच्चा मान लो 90% ले रहा है और वहां पर बच्चा 40% ले रहा है तो सिलेक्शन है। कई चीजें जो है वो गलत हैं। ये रिजर्वेशन एक्चुअली वीकर सेक्शन के लिए होनी चाहिए, हैंडीकैप्ड के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और ये यूजीसी का जो मुद्दा है इसमें पूरे इंडिया में भी देखो विद्रोह हो रहा है। मैं तो एक चीज मानता हूं कि जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी हैं, इनको और जर्नल को सबको मिलजुल कर एक हो जाना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ जाकर ये चीजें क्लियर करनी चाहिए कि इनको लोकसभा और राज्यसभा में आप ऐसा बिल पेश करो जिससे बिगर सेक्शन जो है सोसाइटी का, चाहे वो जर्नल का है, किसी भी कास्ट का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, जो जिसको रियल सेंस में ही जरूरत है, और जैसे हैंडीकैप्ड है जो नहीं कमा सकता है, जिसकी कमाने की पावर नहीं है, क्षमता नहीं है, उस बंदे को रिजर्वेशन रखो। बाकी अदरवाइज आप देखो कि जर्नल जो है वो भी तो इंसान ही है ना। ठीक है, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, कोई भी जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, वो भी तो इंसान ही है यार, उनके बच्चे भी तो इंसान ही है, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं। अगर ये विद्रोह वाली बात होती है तो इसमें आपको पता है कि देश जो है वो बंटवारे की तरफ जाएगा। यूनिटी की बात तो बहुत दूर की बात है, फिर ये बांग्लादेश और श्रीलंका वाली बातें जो है वो यहां भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरा बीइंग ए एजुकेशनिस्ट यही रहेगा कि जितना इस मसले को बड़ा जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए अच्छा है। अदरवाइज डे बाय डे ये मसला जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप ले जाएगा और कई बेचारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी टोटल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। वो कोई भी बात बोलने के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो यूजीसी का मुद्दा है, कॉलेज में हो गया, यूनिवर्सिटीज़ में हो गया, ठीक है, तो हो सकता है उनके ऊपर कई बार झूठे आरोप भी लग जाएं। ठीक है, कोई भी बंदा उनको फंसा सकता है कि मेरे को जी इसने कास्ट के अगेंस्ट ऐसी चीज बोली, ये चीज बोली। तो आप उस पहलू को भी देखो ना कि ये मुद्दा कोई इतना नॉर्मल मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और ये ऐसी ऐसी विचारधारा को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब 70 साल का टाइम हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनाया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वो उस दौर की बात थी कि उस टाइम जो फाइनेंशियली वीक बंदे थे उनको क्रश किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है।
हिंदुस्तान में खासकर ऐसा है कि बहुत ही पुरानी विचारधारा वाले बंदे होंगे जो इस चीज को सोचते हैं, लेकिन ये जो यंग जनरेशन है उसके माइंड में ये विचारधारा नहीं है भेदभाव वाली। अब आप देखो आर्मी का एग्जांपल लो, आर्मी में बंदा जाता है उसमें तो कई कास्ट के बंदे होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, सब मिलजुल के इकट्ठे खाना खाते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और ये मान लो हाईलाइट जो कर दी चीज, तो जर्नल के अगेंस्ट जो हाईलाइट कर दी तो उनकी सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, वो कोई भी काम जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, डरेंगे। तो ये जो आने वाली जो जनरेशन है जनरल कैटेगरी की, वो जो है उनके लिए फ्यूचर जो है वो डार्क की साइड उनको नजर आएगा, ठीक है। वो पॉजिटिविटी से कोई भी काम नहीं करेंगे, हर काम को नेगेटिव तरीके से सोचेंगे फिर वो, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मीनिंग यही है कि जितने भी बंदे हैं वो मिलजुल के चलो, बल्कि अदर कास्ट के बंदे भी जर्नल के साथ मिलजुल के जो है एक इकट्ठा एजेंडा तैयार करो। और कम से कम एक देश में अगर किसी स्टेट में लागू हो जाती है बात कि हमारे को कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, सभी इक्वल हैं, ओपन हैं, और कोई भी कैटेगरी सिस्टम नहीं हो, और कैटेगरी सिस्टम जो है या रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ हैंडीकैप्ड को मिले या जो बिल्कुल फाइनेंशियली वीक बंदा है उसको मिले। तो ये वाली जो चीजें, और ये जो यूजीसी के अंडर जो है वो ओबीसी को भी ला दिया है, वो भी बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये मुद्दा जो है वो जितना जल्दी कंट्रोल हो सकता है हो जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। और ये जो जनरेशन है, ये आने वाली जो जनरेशन है, उनका पॉजिटिविटी से माइंड हटकर नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा और हिंसा की तरफ जो है वो उनका ध्यान चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका परिणाम कितना बहुत ही खतरनाक होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें जो हमको नहीं होनी चाहिए और रुकना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।